आने वाली 10 से 20 मिनट में आप अपने आप को डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग के उस लेवल पर पाओगे जहां 90% से ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आज मैं डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग के उन इफेक्ट्स को बनाकर दिखाऊंगा जिनका ट्यूटोरियल आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा, लाइक 3D बुक ओपन एनिमेशन, लेटर टेक्स्ट हाईलाइट, 3D मैप एनिमेशन एंड मैग्नीफाइंग जूम एनिमेशन के साथ साथ और भी एडवांस लेवल के इफेक्ट्स को मोबाइल पर बनाकर दिखाऊंगा। So let's begin into this master class. इस टाइप के स्क्वायर टेक्स्ट हाईलाइट डॉक्यूमेंट्री में काफी फेमस हैं। इसको बनाने के लिए कैपकट को ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है एंड यहाँ से मेरे पास एक आर्टिकल का इमेज है तो इसे यहाँ ऐड कर लेता हूँ। अभी इसके रेशियो में आकर यहाँ से मैं 16:9 के रेशियो को सेलेक्ट करूँगा एंड देन इस आर्टिकल को जूम करके फुल स्क्रीन कर लूँगा एंड साथ ही इसकी टाइमलाइन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। देन ऐड ओवरले पर क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। मेरे पास गैलरी में कोई भी ब्लैक स्क्रीन नहीं है तो मैंने लाइब्रेरी में से इसको ऐड कर लिया है और इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद इसके मास्क में आना है एंड यहाँ से रेक्टेंगल मास्क को सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से इन्वर्ट पर टैप कर देना है जिससे आर्टिकल वाली इमेज इस रेक्टेंगल में शो होने लगेगी। आफ्टर दैट मास्क पर सिंगल टाइम टैप करना है जिससे आप इसकी एडजस्टमेंट सेटिंग में आ जाओगे, जहाँ से साइज में आकर इसकी वाई एक्सिस को कम करना है जिससे इमेज की हाइट कम होने लग जाएगी और एक्स एक्सिस को बढ़ाना है जिससे इमेज की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ेगी। इसी तरह से आपको स्क्वायर को अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर लेना है एंड देन इसकी पोजीशन में आना है और ये एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से इसे अपने टेक्स्ट पर ले आना है। और अगर इसकी साइज कम पड़े तो वापस से इसकी साइज में से एक्स एंड वाई एक्सिस को कम या ज्यादा करके इसे सही से सेट कर लेना है। अब टाइमलाइन में जरा सा आगे आना है और यहाँ से की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड देन टाइमलाइन में थोड़ा और आगे आना है एंड एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर देना है। देन वापस से फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आना है एंड वाई एक्सिस को तब तक बढ़ाना है जब तक ये स्क्रीन से बाहर नहीं हो जाए और सेम ऐसे ही एक्स एक्सिस को भी स्क्रीन टच होने तक इंक्रीज कर लेना है एंड एक ग्राफ पर टैप करके क्यूबिक आउट ग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है। मास्क के फेदर में से इसको 9 तक बढ़ा लेना है एंड यहाँ से बैक आकर ओपेसिटी में आना है और इसकी वैल्यू को 78 पर कर लेना है। लास्ट में क्लिप्स के एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर देना है जिससे आपका एपिक टेक्स्ट हाईलाइट रेडी हो जाएगा। ध्रुव राठी के एक वीडियो में मैंने इस बुक ओपन एनिमेशन को देखा। इसको क्रिएट करना भी काफी इजी है, जिसके लिए हमें अलाइट मोशन को ओपन करके यहाँ सेम सेटिंग पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ से ये वाले प्लस पर क्लिक करके शेप में से रेक्टेंगल वाली शेप को ऐड कर लेना है और ऊपर से 3 डॉट पर क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है जिससे शेप फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके बाद इसके कलर एंड फिल में से कलर को ग्रीन कर देना है एंड यहाँ से बैक आकर इसके टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है। देन वापस से प्लस पर क्लिक करके इस बार ये वाली स्क्वायर शेप को ले लेना है। यहाँ से एडिट शेप में आना है एंड एक्स वाली वैल्यू को 344 और वाई वाली वैल्यू को 450 कर लेना है। अभी यहाँ से बैक आकर कलर एंड फिल में से अपने मनपसंद कलर को चूज कर लेना है। आफ्टर दिस इस आइकन पर क्लिक करके इस शेप को डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले लेयर के कलर एंड फिल में आकर कलर को चेंज कर देना है। साथ इनके टाइमलाइन को भी बराबर कर लेना है। जब इतना हो जाए तो डुप्लीकेट वाले शेप के कलर एंड फिल में आकर ये वाले बटन पर टैप करना है एंड सेलेक्ट मीडिया पर क्लिक करके अपने बुक में जो भी कवर को ऐड करना है उसकी इमेज को यहाँ से पिक कर लेना है। देन इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर 3D वाले सेक्शन में आना है
एंड यहाँ से पेज कर्ल नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब नीचे से एंगल को कम करके 0 कर लेना है और ऊपर से प्रोग्रेस को भी 0 करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। एंड देन टाइमलाइन में 1 सेकंड दूर आकर प्रोग्रेस को 84 कर लेना है। इसके बाद ब्लू वाली शेप की लेयर को सेलेक्ट करना है एंड इसके कलर एंड फिल में आकर ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट मीडिया पर टैप करना है एंड यहाँ से अपने आर्टिकल की इमेज को ऐड कर लेना है। और टाइमलाइन में हल्का सा और आगे आकर इस प्लस पर क्लिक करना है एंड ये वाले स्क्वायर को यहाँ ऐड कर लेना है। ऐड हो जाने के बाद इसके कलर एंड फिल में आकर कलर को रेड कर लेना है एंड एडिट शेप में आकर इसके साइज को एक्स एंड वाई एक्सिस के हेल्प से अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट कर लेना है। एंड देन इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको ड्रैग करके अपने टेक्स्ट पर ले आना है और वापस से एडिट शेप में आकर इसकी साइज को अपने टेक्स्ट पर सही से सेट कर लेना है। आफ्टर दिस इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है एंड यहाँ से डार्कन पर क्लिक करके यहाँ से मल्टीप्लाई को सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से वाइप नेम के इफेक्ट को ट्रांजिशन इन राइट पर ऐड कर लेना है, जिससे रेडी है आपकी 3D बुक विथ टेक्स्ट हाईलाइट। नीतीश राजपूत के ये वाले एनिमेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड ये प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से अपनी इस टाइप की इमेज को ऐड कर लेना है। अगर आप भी ऐसी इमेजेस को खुद से क्रिएट करना सीखना चाहते हो देन कमेंट कर दो। बैक टू टॉपिक, इमेज ऐड कर लेने के बाद इसकी ड्यूरेशन को भी हल्का सा और बढ़ा लेना है। देन वापस से प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से अपनी इमेज में जो कैरेक्टर है उसकी विदाउट बैकग्राउंड वाली PNG को ऐड कर लेना है, जिसे आप पिक्सार्ट जैसी एप्लीकेशंस की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर दिस इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी को हल्का सा डाउन करना है, लाइक 53 एंड इसके साइज को कम या ज्यादा करके अपनी इमेज पर सही से सेट कर लेना है। और वापस इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर ओपेसिटी को 100 कर देना है। साथ ही इनकी टाइमलाइन को भी बराबर कर लेना है। इसके बाद इस प्लस पर टैप करके मीडिया में से इस टाइप के टेक्स्ट आर्टिकल को ऐड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू टॉपिक, आर्टिकल ऐड कर लेने के बाद इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसके स्केल में आना है एंड इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना है और इसके मूव में आकर इसको ड्रैग करके ऐसी लोकेशन पर ले आना है जहाँ से आर्टिकल का कुछ पार्ट कैरेक्टर पर आ जाए एंड बैक आकर आर्टिकल वाली लेयर को ड्रैग करके कैरेक्टर वाली PNG के नीचे भेज देना है। आफ्टर दिस इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से वाइप नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है, जहाँ से एंगल को 180 करके फेदर को 4.5 कर लेना है और एंड पर टैप करके इसको तब तक कम करना है जब तक पूरा आर्टिकल गायब नहीं हो जाए। एंड देन स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके टाइमलाइन में आगे आना है एंड इस एंड की वैल्यू को वापस से बढ़ाकर 83 कर लेना है एंड साथ में ही ग्राफ को भी ऐड कर देना है। टाइमलाइन को बराबर करना तो कंपलसरी है ही। जब इतना हो जाए तो आर्टिकल वाली लेयर के सेकंड की फ्रेम पर आकर प्लस पर क्लिक करना है एंड ऑब्जेक्ट स्लैश एलिमेंट में से कैमरा को ऐड कर लेना है और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर पहले यहाँ से कैमरा को ऑन करना है एंड देन स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है। देन टाइमलाइन में थोड़ा आगे आना है एंड जेड एक्सिस पर टैप करके इसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है और आर्टिकल के नजदीक आकर एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से मूव करके अपने टेक्स्ट की ओर कर लेना है। मेरे से थोड़ा ज्यादा आगे हो गया है
तो वापस से जेड एक्सिस को ड्रैग करके कैमरा को थोड़ा सा पीछे कर लूँगा। इसके बाद यहाँ से बैक आकर अगेन से प्लस पर क्लिक करना है एंड ये रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है और एडिट शेप में आकर इसकी साइज को एक्स एंड वाई एक्सिस की हेल्प से अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। लाइक मैं इस यूट्यूब एजुकेटर को हाईलाइट करूंगा एंड इसके कलर एंड फिल में आकर कलर को रेड कर लेना है। साथ ही मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसको अपने टेक्स्ट पर ले आना है एंड देन वापस से एडिट शेप में आकर इसको कुछ इस तरह से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही से सेट कर लेना है। आफ्टर दैट इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर कॉन्ट्रास्ट में आना है और ओवरले पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर वाइप नेम के इफेक्ट को ट्रांजिशन इन राइट पर ऐड कर लेना है और फाइनल में कैमरा वाले की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ को ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। इस टाइप के 3D एनिमेशन दिखने में काफी एपिक लगते हैं, जिसको क्रिएट करने के लिए आपको अपने मोबाइल में ट्रेवल बोस्ट नेम की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है एंड इसको ओपन कर लेना है। जहां अगर आप पहली बार एंटर करोगे तो आपको ट्यूटोरियल का पूछेगा, तो इसको ओके कर देना है। देन ऊपर से इस स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से अपनी स्टार्टिंग लोकेशन को ऐड कर लेना है। लाइक मैं इंडिया को चूज कर लिया हूँ। इसके बाद ये डेजिग्नेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ आपको एनिमेशन को खत्म करना है। लाइक मैं यहाँ पर चाइना को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इससे हम हमारा पाथवे सेलेक्ट करेंगे। आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी मूव कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको ऊपर ही रखो, जिससे आपके एनिमेशन में और ज्यादा 3D लुक आएगा। आफ्टर दिस ये जो कार वाला आइकन है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके सामने कुछ ऐसे मॉडल शो होंगे जहाँ से आप प्लेन, बस, बोट कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल में मैं एरोप्लेन को इसकी डिफॉल्ट स्क्रीन पर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें ये जो प्ले का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, जहाँ से आपको वीडियो लेंथ को एडजस्ट करने की सेटिंग मिल जाएगी, जिसको मैं 10 सेकंड पर कर लेता हूँ। इसके जस्ट नीचे मॉडल की साइज को कंट्रोल करने की सेटिंग मिल जाएगी एंड देन ये 1:1 के फ्रेम में है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको 16:9 में कर लेना है और फाइनल में सेव वीडियो टू कैमरा रोल पर क्लिक करके अपने एनिमेशन को सेव कर लेना है, जिसका फाइनल रिजल्ट आपको खुश कर देगा। अगर आपने ध्रुव राठी की वीडियो में गौर करा होगा तो उसके पीछे के बैकग्राउंड कुछ इस तरह से वेव करते रहते हैं। इसको मोबाइल पर बनाने के लिए अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है एंड इस प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से अपनी वीडियो या इमेज को यहाँ ऐड कर लेना है और ऊपर से 3 डॉट पर टैप करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है, जिससे इमेज फुल स्क्रीन हो जाएगी। देन इमेज को सेलेक्ट करके इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आना है और यहाँ से वार्प ब्लर नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। अब इसके एडजस्टमेंट में से स्ट्रेंथ में आकर इसको कम कर लेना है। लाइक मैं इसको 0.030 कर लेता हूँ एंड साथ में ही लेयर की ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद ऑफसेट पर टैप करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड देन टाइमलाइन के एंड में आकर ऑफसेट की एक्स वैल्यू को बढ़ाकर 315 कर देना है। यहाँ से बैक आकर वापस से प्लस पर क्लिक करके मीडिया में से अपने ध्रुव राठी को ऐड कर लेता हूँ और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में से स्केल में आकर इसकी साइज को सही से बढ़ा लेना है। बाद में इसके इफेक्ट में से ऐड इफेक्ट में आकर यहाँ से क्रोमा की नेम के इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है एंड देन की कलर में आकर यहाँ से कलर पिकर को सेलेक्ट करना है एंड इसको ड्रैग करके ग्रीन कलर पर ले आना है। अभी भी इसके एजेस पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से थ्रेशोल्ड को बढ़ाते जाना है जब तक कि ग्रीन कलर पूरी तरह से गायब नहीं हो जाए।
अब इसको एकदम ध्रुव राठी जैसा बनाने के लिए इसके बॉर्डर एंड शेडो में आना है एंड यहाँ से शेडो को ऑन कर देना है। देन इसकी साइज को 22 करके पोजीशन की एक्स वैल्यू को 24 कर लेना है और यहाँ से बैक आकर एक्स्ट्रा टाइमलाइन को कट कर देना है, जिससे आपका एज इट इज ध्रुव राठी जैसा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। इस तरह के पीएनजी स्क्रॉल एनिमेशन को बनाने के लिए फर्स्ट में हमें पिक्सार्ट को ओपन करके ये एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड में से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। देन ऐड फोटो पर टैप करके अपनी पीएनजीज को यहाँ ऐड कर लेना है। एंड देन वन बाय वन सारी पीएनजीज को कुछ इस तरह से सेंटर में करके इनके साइज को कम कर लेना है एंड एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। सही से सेट कर लेने के बाद ऊपर से डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है एंड चले आना है कैपकट में, जहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके फोटोज में से अपने आर्टिकल को ऐड कर लेना है और इसे कैनवास में सही से फिट कर लेना है एंड साथ ही इसकी टाइमलाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके इसके मास्क में आकर यहाँ से सर्किल को चूज कर लेना है एंड ये इन्वर्ट पर सिंगल टाइम क्लिक कर देना है, जिससे हमें आर्टिकल के पीछे का पार्ट सर्किल में शो होने लगेगा। देन इस सर्कल को ड्रैग करके आर्टिकल के साइड में कर लेना है। आफ्टर दिस इस प्लस पर क्लिक करके एक वाइट सर्कल को ऐड कर लेना है एंड ये आर्टिकल को सेलेक्ट करके नीचे से ओवरले पर क्लिक कर देना है और इसको ड्रैग करके क्लिप के स्टार्टिंग में ले आना है एंड देन सर्किल वाली लेयर को भी इसके बराबर कर लेना है। अब करना क्या है कि ये जो व्हाइट सर्कल है ना, उसको इस आर्टिकल के मास्क में फिक्स कर लेना है और अगर ऐसे फिक्स नहीं होता तो नीचे से बेसिक में आकर इसको यहाँ से सही से सेट कर लेना है। स्टार्टिंग में आकर वापस से ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और पिक्सार्ट में क्रिएट करी हुई पीएनजी को यहाँ ऐड कर लेना है एंड देन इसके साइज को बढ़ाकर टॉप वाली पीएनजी को सर्कल पर सेट कर लेना है एंड देन नीचे से लेयर में आना है एंड इस एरो पर क्लिक करके इसे आर्टिकल वाली इमेज के पीछे भेज देना है एंड यहाँ से बैक आकर इस लेयर को ड्रैग करके क्लिप के लास्ट में ले आना है और इसके पार्ट को आगे से थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करना है और क्लिप में थोड़ा आगे आकर इसमें जो सबसे नीचे वाली पीएनजी है उसको सर्कल में सेट कर लेना है एंड देन यहाँ से ग्राफ में आकर ईज आउट ग्राफ को ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट आप सबके सामने है। बात डॉक्यूमेंट्री की हो और वहाँ इस मैग्नीफाइंग जूम एनिमेशन की बात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको क्रिएट करने के लिए इनशॉट को ओपन करके वीडियो पर क्लिक करना है और न्यू पर टैप करके फोटो में से अपने आर्टिकल को यहाँ ऐड कर लेना है एंड देन इसको जूम करके फुल स्क्रीन कर लेना है। अब इस टेक्स्ट पर क्लिक करके डिटेल पर टैप करना है और यहाँ से मैग्नीफायर को सिलेक्ट कर लेना है, जिससे क्लिप में कुछ ऐसा सा एक लेंस ऐड हो जाएगा। अब पहले तो इसकी टाइमलाइन को मेन क्लिप के बराबर कर लेता हूँ। देन स्टार्टिंग में आकर इस सर्कल को ड्रैग करके अपने टेक्स्ट पर ले आता हूँ एंड यहाँ से की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। देन टाइमलाइन में आगे आकर लेंस को ड्रैग करके टेक्स्ट की दूसरी साइड ले आता हूँ और इस की फ्रेम से हल्का सा आगे एक फ्री की फ्रेम को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद टाइमलाइन में और थोड़ा आगे आकर इस लेंस को अपने दूसरे टेक्स्ट पर ले आता हूँ और पिछली बार की तरह यहाँ भी एक की फ्रेम को ऐड करके टाइमलाइन के लास्ट में आकर लेंस को टेक्स्ट के एंड में ले आना है। देन की फ्रेम के बीच के स्पेस में आकर ऊपर से ईज पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ये वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है और सेम यही ग्राफ बाकी के दो स्पेस में भी ऐड कर देना है। एक बार देख लेते हैं ये कैसा बना है।
परफेक्ट। अब एक बार इस PIP पर क्लिक करना है एंड एक मैग्नीफाइंग ग्लास की PNG को यहाँ ऐड कर लेना है और इसकी साइज को छोटा करके इस लेंस पर सही से सेट कर लेना है। एंड देन स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके टाइमलाइन में उस टाइम पॉइंट पर आना है जहाँ लेंस टेक्स्ट के दूसरे पार्ट पर मूव हो रहा है और यहाँ आकर अपने मैग्नीफाइंग ग्लास को भी मूव करके इस लेंस पर ले आना है। देन जैसे लेंस में फ्री की फ्रेम को ऐड करा था वैसे ही एक की फ्रेम को यहाँ भी ऐड कर देना है। अब सेम ऐसे ही जहाँ लेंस मूव कर रहा है उस टाइम पॉइंट पर आकर मैग्नीफाइंग ग्लास को भी मूव करके लेंस पर सेट कर लेना है। और ईज में आकर जो ग्राफ लेंस में ऐड करा था वही सेम ग्राफ मैग्नीफाइंग ग्लास के की फ्रेम्स में भी ऐड कर देना है, जिसका फाइनल रिजल्ट आपको खुश कर देगा। डॉक्यूमेंट्री में यूज होने वाले सारे मेजर इफेक्ट्स को मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग से रिलेटेड और भी वीडियो वॉच करनी है देन यहाँ पर क्लिक करके वीडियोस को विजिट कर सकते हो।